Dear students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। इस वीडियो में नीट 2026 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मॉक क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर डिटेक्टेड बाय लेसेग्नेस टेस्ट? First option nitrogen only, second option nitrogen and sulfur only, third option chlorine and nitrogen only, fourth option nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus। तो इसे हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो लेसेग्ने टेस्ट में हम जानते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस का डिटेक्शन होता है। इन सभी के सोडियम सॉल्ट बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन के केस में NaCN, सल्फर के केस में Na2S, हेलोजन के केस में NaCl, NaBr, Na, फॉस्फोरस के केस में Na3PO4। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 0.06 per second, how much time does it take for 8.1 molar concentration of reactant to get reduced to 0.9 molar? log 3 का वैल्यू गिवन है 0.47। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे T इक्वल टू 2.303। टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन K यानी रेट कांस्टेंट 0.06 दे रखा है, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो हो जाएगा आपका 8.1 अपॉन 0.9, ये 9 हो जाएगा। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा। log 3 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आता है 36.08 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PCl5 का डिसोसिएशन रिएक्शन दे रखा है PCl3 प्लस Cl2, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। डेल्टा H दे रखा है 92.5 किलो जूल पर मोल। हायर यील्ड ऑफ Cl2 कैन बी ऑब्टेन्ड एट। इस कंडीशन में हमें देखना है कि हायर यील्ड ऑफ Cl2 कैसे ऑब्टेन होगा। तो पहला कंडीशन है हाई टेम्परेचर। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो फॉरवर्ड जाएगी यानी Cl2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर ये नहीं होगा। नेक्स्ट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। PCl3 का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब Cl2 का अमाउंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट, लो प्रेशर। प्रेशर अगर लो है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पे गैसियस मोल्स ज्यादा होते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही गैसियस मोल्स 2 हैं, ज्यादा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी। तो कौन कौन से इसमें करेक्ट आ रहे हैं ऑप्शन में? ए वाली कंडीशन में फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, Cl2 बनेगा, और डी वाली कंडीशन में। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी मेंशन्ड। ए पार्ट में H2O, H2S, CO2, इसके डायपोलमेंट का ऑर्डर ये लिखा हुआ है, हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो हम जानते हैं कि वाटर का डायपोलमेंट ज्यादा होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके,
OH बॉन्ड की पोलरिटी हाई होती है, H2S का उससे कम होगा, CO2 तो नॉन पोलर होता है, इसका डायपोल तो 0, तो ये करेक्ट है। बी पार्ट PCl3 HCl2 HCF2, इसमें हमें लोन पेयर कैलकुलेट करना है सेंट्रल एटम पे। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो P के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 3 बॉन्डिंग में चले गए तो एक लोन पेयर। इसमें S के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 2 बॉन्डिंग में चले गए तो 2 लोन पेयर। इसमें Xc के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 2 बॉन्डिंग में चले गए तो 3 लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर तो इसमें है, तो ये इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दे रखा है, तो इसको एटॉमिक साइज के बेसिस पे आप बता सकते हो। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन का साइज बड़ा होता है तो CC बॉन्ड का साइज सबसे बड़ा होगा, यह ऑर्डर यहां पे करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट, F2Cl2H2, इसमें बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। F2Cl2 में Cl2 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, F2 तो वीक होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, F2 बॉन्ड इज वीकर। इसमें करेक्ट आंसर कौन कौन से आ रहे हैं? ए पार्ट आ रहा है और सी पार्ट आ रहा है, ए सेकंड हो जाएगा। ओके।